खुदा है मोहब्बत, खुदा है मोहब्बत, खुदा है मोहब्बत, खुदा है मोहब्बत। खुदावंद यीशु मसीह के बुजुर्गतर नाम में आप तमाम बरकत टीवी देखने वालों की सलामती चाहता हूँ। अजीज़ों, मैं आपका खादिम पादरी अनीस जावेद एक बहुत ही ख़ास और स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का प्रोग्राम जब आप देखेंगे आप यकीनन इसको एंजॉय करेंगे और बरकत भी पाएंगे, क्योंकि आज का प्रोग्राम महज एक गुफ्तगू नहीं है बल्कि एक सफ़र को जांचना है, उसके ताल्लुक से सुनना है। और एक किताब जिसने सदियों से ज़िंदगियों को बदला है और ज़िंदगियों के अंदर अपने असर को जारी किया है, उसके ताल्लुक से सीखना है कि वो हमारे हाथों में किस तरह से पहुंची। मेरी मुराद किताब मुक़द्दस से है और वही किताब आज भी ज़िंदगियों को बदल रही है। और ये किताब किस तरह से हम तक पहुंचती है और इसके लिए कितनी ज़िंदगियां मेहनत कर रही होती हैं, और किस तरह से ये अदारा जिसमें आज हम मौजूद हैं, अभी मैं नाम आपके साथ शेयर करता हूँ, कितनी मेहनत से इन सब को हम तक पहुँचा रहा है। इन सब चीज़ों को आज जानेंगे और इस गर्ज से आज बरकत टीवी की टीम गॉड इज़ लव के लिए पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में मौजूद है। और मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के खादिम रेवरेंड अज़हर मुश्ताक साहिब के लिए, जो जनरल सेक्रेटरी हैं बाइबल सोसाइटी के। उन्होंने बड़ी खुले दिल से हमारी इनविटेशन को कबूल किया, हमें आने की यहाँ पर दावत दी और आज हम बाइबल सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं। सो मैं बड़ा वार्मली और दिल की गहराइयों से खुदा के खादिम को आपके साथ मुतारिफ़ करवाना चाहूँगा। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है रेवरेंड अज़हर मुश्ताक साहिब। सर, मैं प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सो पादी मच। साहब। आपने एक बड़ा अच्छा वक्त हमें दिया और हमारी कॉल को रिसीव किया और बाइबल सोसाइटी में आज हम मौजूद हैं। मेरे लिए ये ऑनर है आपको जानना और इस सारे काम को समझना, ये मेरे लिए ऑनर है। और हम चाहते हैं कि बरकत टीवी की स्क्रीन के वसीला से तमाम पाकिस्तानी भी इस बात को समझें कि बाइबल किस तरह से हम तक पहुंचती है और उसका क्या प्रोसेस है। आप कितनी शब रोज़ मेहनत कर रहे होते हैं। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह के कादिर मीठे बुज़ुर्ग और जलाली नाम में आपको भी बरकत टीवी की सारी टीम को भी एक बार बहुत सलाम, और ख़ास तौर पर तमाम जो हमारे बहन भाई आज हमें देख रहे हैं, मैं उनको भी मसीह यीशु में सलाम कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी जो है ये अरसा दराज से इस खित्ते में खिदमत कर रही है, और अगर हम इस बाइबल सोसाइटी की हिस्ट्री को, इसकी तारीख़ का बगौर मुताला करें तो ये इदारा जो है पाकिस्तान बनने से भी पहले जो है इसका आगाज़ यहाँ पर हुआ, और 1863 में ये बाइबल सोसाइटी जो है बनी। उस वक़्त ये बाइबल सोसाइटी जो है वो ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी की जो ब्रांच के तौर पर इसका आगाज़ हुआ, और फिर अरसा दराज तक ये एक ब्रांच के तौर पर, ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी की ब्रांच के तौर पर काम करती रही। और पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो इसका नाम जो है वो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी रखा गया। पूरी दुनिया में इस वक्त 158 ममालिक में बाइबल सोसाइटीज़ हैं। जब पाकिस्तान नहीं बना था तो इसको इंडियन बाइबल सोसाइटी कहा जाता था या नहीं कहा जाता नहीं, था? उसके बाद ये कहलाती थी जो इसका नाम था ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी, ऑक्सिलरी कहलाती थी। ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी की एक ब्रांच थी। ठीक है। और जो पंजाब का हिस्सा है ये उस साइड पे आप इसको कह सकते हैं कि ब्रांच है। ठीक है। और खुसूसन इस साइड के हिस्से को सामने रखते हुए ये इस तरफ के लोगों के लिए जो है ये ब्रांच बनाई गई थी, ताकि उनकी रसाई भी जो है वो खुदा के कलाम तक हो सके। अच्छा,
इससे पहले कि हम बाइबल की अशात और ज़्यादा इंफॉर्मेशन को आपसे सुने, मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले आपकी शख्सियत के ताल्लुक से हम सुने, क्योंकि एक बहुत अहम पोजीशन है जिसके ऊपर आज आप मौजूद हैं। खुदाए बुज़ुर्ग ने आपको ये इज़्ज़त बख्शी है। क्या कभी आपने जब मसीह को कबूल किया या जब आपकी अर्ली एज थी तो कोई इंस्पायरेशन थी, या आपने इसके ताल्लुक से सोचा था कि मैं इस तरफ बढ़ूँगा जाऊँगा? क्या वो मुहर्रिकात रहें कि आज आप इस खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं? खिदमत में आना जो है वो बहुत शुरू से ही मुझे पता था। मेरी मदर अब हयात नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर वो खुदावंद में सो गई, लेकिन उनकी ये हमेशा शुरू से कोशिश रही। उन्होंने मुझे सिखाया, मेरी तरबियत की, और मुझे शुरू से ये बताया कि भाई मैंने खुदावंद से वादा किया था कि खुदा मुझे बेटा देगा तो मैं उसे खुदावंद की खिदमत के लिए दूंगी। और ना सिर्फ ये बताया बल्कि शुरू से उन्होंने मेरी तरबियत भी इसी तौर से की। और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, बाइबल संडे स्कूल प्रोग्राम्स पे जाना, फिर यूथ प्रोग्राम्स पे, यूथ कैंप्स पे जाना, इसमें मैं सोचता हूँ कि मेरे दोनों पेरेंट्स की जो है वो मेरे साथ बहुत सपोर्ट रही है। उन्होंने समर वेकेशन में मुझे ज़रूर वो यूथ कैंप्स पे मरी भेजती थी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। और फिर जब मैंने ग्रेजुएशन की, बल्कि ग्रेजुएशन से भी पहले कॉलेज लाइफ से ही मैं PFES के साथ कनेक्ट हुआ, पाकिस्तान फेलोशिप ऑफ इवेंजेलिकल स्टूडेंट्स के साथ। और खुदावंद का शुक्र है कि उस इदारे ने भी मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम किया। मैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो स्टूडेंट्स का ग्रुप था, हमारे यहाँ एक स्टूडेंट बॉडी भी PFES में बनाई जाती, तो मैं उस स्टूडेंट बॉडी का भी अपनी कॉलेज लाइफ में जो है वो प्रेसिडेंट रहा। और खुदा का शुक्र है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर आज मैं काउंट करना शुरू करूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे पेरेंट्स के अलावा जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। और मैं 15 साल का था जब मैंने अपनी ज़िंदगी शख्सी तौर पर खुदावंद को दी कि मैं खुदावंद की खिदमत करूँगा। क्योंकि मैं शुरू से, मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने अपनी मदर से इस चीज़ को सीखा सुना कि मैंने खिदमत में जाना है, तो मैंने एक शख्स से, खुदावंद के खादिम से सीखा कि जब तक आपकी पर्सनल कॉल नहीं है, बुलाहट नहीं है, तो आपकी खिदमत फलदार नहीं हो सकती। सो आई गेव माई लाइफ टू गॉड एट द एज ऑफ 15 के ना मैंने खुदावंद की खिदमत करनी है। खुदावंद में अपना आप तो कितने बहन भाई थे? हम 2 भाई और 1 बहन है। और आप बड़े हैं? मैं सबसे बड़ा हूँ, फिर मेरे भाई हैं मुझसे छोटे, और फिर मेरी बहन है। मेरी बहन जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहती, वो US में रहती है, लेकिन मेरे भाई इस्लामाबाद में रहते हैं और मैं यहाँ पर। प्रेज़ द लॉर्ड। और अभी आप समझते हैं कि एक बहुत अहम पोजीशन पर, एक बड़े मकसद के अंदर आ जाने के बाद, क्या आपका वो विजन, वो रोया जो आपको खुदा ने दिया या बुलावा जो दिया, वो फुलफिल हो गया, या आगे भी आप कुछ और सोचते हैं कि इसके बाद भी कुछ है? देखिए, खिदमत जो है ना वो इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस। जैसे हम कहते हैं ना कि मसीह में चलना, ठीक है, मसीह को कबूल कर लेना और खुदावंद यीशु मसीह के साथ कनेक्ट हो जाना, दैट्स नॉट इनफ, ठीक है, ये काफ़ी नहीं है, ठीक है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मसीह के साथ चलते रहना, बढ़ते रहना, उसकी रफ़ाकत का तजर्बा करते रहना, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाते हैं, हमें इसकी गहराई का, डेप्थ का अंदाज़ा होता चला जाता है। ऐसे ही ईमानदार जब मसीह में आता है, मैं सोचता हूँ कि मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जिस जोश के साथ, जिस जज्बे के साथ हमने जब बपतिस्मा लिया और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, अपनी ज़िंदगी दी, शख्सी तौर पर उसे अपना निजात दहिंदा कबूल किया, उसी तौर से हमें वफादारी से टिल द एंड हमें चलते रहना चाहिए, ठीक है। और खिदमत भी मैं कहता हूँ कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। आप जब खिदमत में आते हैं तो इट्स नॉट समथिंग कि अच्छा अब आप आ गए हैं, ठीक है, अगर आप किसी एक टॉप पोजीशन पे आ गए हैं तो आपने अचीव कर लिया,
ये नहीं है खुदा ने आपको बुलाया है। अगर खुदा ने आपको किसी बड़ी जगह पर रखा है तो उसका मकसद ये है कि वो चाहता है कि आपके वसीले से उसका कलाम, उसकी रोशनी बहुत सी ज़िंदगियों तक पहुँचे। ठीक है। बेशक। और मैं सोचता हूँ कि जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा हमें देता है उतनी ही ज़्यादा ज़िम्मेदारी है हमारी कि हम उतनी ही दयानतदारी, उतनी ही वफ़ादारी के साथ उस खिदमत को, उस कलाम को हम ज़िंदगियों तक पहुँचाएँ। और मैं सोचता हूँ कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलते रहने वाला प्रोसेस है। खुदावंद की बख्शिश है, खुदावंद का शुक्र है। मैंने 12 साल डायसिस ऑफ लाहौर में पासबानी खिदमत की। ठीक है। और खुदा 12 साल के बाद मुझे इस इदारे में ले आया। तो मैं सोचता हूँ कि ये खुदावंद की तरफ से है, खुदावंद ने मुझे बुलाया है और खुदा का एक ख़ास मकसद है जिसके लिए वो मुझे यहाँ लाया है। और मैं खुदावंद की हर रोज़ शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद अपना मकसद जो है वो मेरी ज़िंदगी से पूरा करता है और कर रहा है। और मेरे लिए ये सबसे बड़ी इंटरनल, अगर आप कहें कि भाई किसी शख्स को इंटरनल सेटिस्फेक्शन क्या है, तो मुझे सबसे ज़्यादा ये इंटरनली सेटिस्फेक्शन है कि मैं खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ और खुदा मुझसे अपनी खिदमत ले रहा है। मैं कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं हूँ। ठीक है। अक्सर लोग हम कभी सोचते हैं कि हम पता नहीं क्या है, अगर हम इस जगह पर हैं तो हम कोई बहुत बड़ी शख्सियत हैं तो हम यहाँ तक आ गए हैं, या बहुत बड़ा हमारा इल्मी कद है तो हम यहाँ तक आ गए हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं खुदावंद का एक अदना सा खादिम हूँ और ये उसकी बरकत है, ये उसकी बख्शिश है कि उसने मुझे चुना है, मेरे घराने को चुना है कि हम उसकी खिदमत करें। और ये ख्वाहिश है, ये कोशिश है, बाकी खुदावंद के हाथों में कि खुदा जैसे जैसे बाइबल सोसाइटी में रख के इस्तेमाल करना चाहता है कलाम मुकद्दस के तर्जुमे के लिए, दीगर ज़ुबानों में बाइबल एंगेजमेंट, ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करने के लिए जिससे हम लोगों को और ज़्यादा खुदा के कलाम के करीब ला सकें। तो हम कोशिश कर रहे हैं, खुदावंद जिस तौर से इस्तेमाल करेगा हम आगे बढ़ते जाएंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सर अभी हम आते हैं तर्जुमा, अशात, जो बेसिक काम, जो जिम्मेदारियां आप पर हैं, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ एक और क्वेश्चन जो अभी हम बात कर रहे थे उसके ताल्लुक से पूछना चाहूँगा। आज का जो नौजवान है जी, जब वो खिदमत में आता है, जैसे अभी आपने कहा, जब हम मसीह को कबूल करते हैं या बपतिस्मा लेते हैं, वो एक बहुत पैशनेट सा टाइम होता है और आग से भरे हुए होते हैं। यस। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आग मद्धम होना शुरू होती है। और हम आज के नौजवान को शायद ये भी कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ आपको देखेंगे और वो सोचेंगे कि मुझे इस पोजीशन के लिए बढ़ना है, कुछ किसी और खादिम को देखेंगे और उस पोजीशन के लिए बढ़ने की कोशिश करते हैं, और वक्त के साथ फिर जब वो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं करते तो वो कहीं ना कहीं मसीह से भी दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, अपनी निजात के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। आज के नौजवान को आप क्या सजेस्ट करेंगे, हमें किस तरह से अपनी मसीही ज़िंदगी और इस सफ़र को आगे बढ़ाना है? उसमें मैं एक बात जो ख़ास आज के दौर में मैं देखता हूँ, आप यूज़ करते हैं मोबाइल। जी, ठीक है। और अगर आप देखें तो आज से अगर 20 साल पहले आप देखें तो आप बटनों वाला मोबाइल इस्तेमाल करते थे। जी जी, तो अब टच मोबाइल यूज़ करते हैं। सही। अब मैं कहता हूँ कि आज के दौर में पूरी लाइफ ही आपकी टच स्क्रीन पे चली गई है। एग्जैक्टली। आप कहीं पर भी हों, किसी एयरपोर्ट पर भी हों, तो स्क्रीन्स ऐसे ऐसे घूम रही हैं, आपका फ़ोन जो है वो ऐसे ऐसे घूम रहा है। आप ठीक है, अब तो इतने सेंसर तेज़ आ गए, आप यहाँ फ़ोन होता है, हाथ यहाँ करते हैं तो वो चेंज हो रहा है। हाँ जी। ठीक है। इसी तरह से आप लैपटॉप्स देखें जो हम यूज़ करते हैं, वो सब सारी चीज़ें हैं। तो हम सोचते हैं कि शायद खुदा भी ना इसी तरह से है, इधर हमने यहाँ कहा और इधर उसने कर दिया। ठीक है। नहीं, जो सबसे बड़ी चीज़ है नौजवानों को मैं आज के दौर में कहता हूँ कि खुदा का अपना मकसद है, खुदा का अपना वक्त है और खुदा का मंसूबा जो है वो आपकी और मेरी सोच से बड़ा है मेरे लिए। ठीक है। और ये देखने की हमें ज़रूरत है। कभी कभी मैं कहता हूँ कि ये मैं एक चैलेंज आजकल महसूस कर रहा हूँ कि हम 50 साल के भी हो जाते हैं, वी आर नॉट क्लियर इन आवर गोल। हमें नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, गोल क्या है, खुदा ने हमें क्यों बुलाया है। अगर खुदा ने लेट्स से मुझे
बरकत टीवी में कैमरा मैन रखा है, मैं रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ, तो क्यों रखा है? वाह। ठीक है, सोचना है। खुदा का प्लान है, क्यों रखा है खुदा ने वहाँ पे? ठीक है, अगर आप अपनी ओवरऑल खिदमत पे उस वक्त पर गौर करेंगे तो आप वो खिदमत कर रहे हैं जो शायद बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे हुए लोग नहीं कर रहे, क्योंकि आपके कैमरा ऑपरेट करने के वसीले से, आपके काम करने के वसीले से सारी जितने भी लोग सामने आकर बोल रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं वो सारी दुनिया तक पहुंच रही है। ठीक है, सो ये एक बड़ी खिदमत है जो खुदा ने आपको दी है। नौजवानों को मैं ये कहता हूँ कि अपनी खिदमत को पहचानें कि खुदा ने आपको क्या खिदमत दी है। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ये गोल सेट नहीं किया था कि मैं बाइबल सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँगा। ठीक है, आई नेवर सेट अ गोल। ठीक है, लेकिन मैंने पौलुस रसूल से एक चीज़ सीखी उसकी ज़िंदगी से कि वो कहता है कि मैं अपने निशान की जानिब दौड़ता चला जाता हूँ। तो आपको जिस खिदमत के लिए बुलाए गए हैं, जिस खिदमत के लिए खुदा ने रखा है, उस निशान की जानिब दौड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, डेस्टिनेशन तक पहुंचना और खुदा आपको कहाँ रख कर इस्तेमाल करना चाहता है इसको खुदा के हाथों में छोड़ दें। ठीक है, कभी कभी हम हर चीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं ना, क्योंकि हम जैसे अपनी डिवाइसेस कंट्रोल कर रहे हैं ऐसे ही हम हर चीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि खुदा भी ऐसे कंट्रोल्ड है। ठीक है, हमने खुदा को कह दिया तो ये मेरे लिए हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है, शायद खुदा ने उससे बहुत ज़्यादा बेहतर आपके लिए रखा है। अगर आप बाइबल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी नहीं है, अगर आप किसी और बड़े इदारे के डायरेक्टर नहीं हैं तो कोई बात नहीं है। खुदा शायद वहाँ पर जनरल सेक्रेटरी या डायरेक्टर किसी इदारे का नहीं पहुँच पा रहा जहाँ खुदा आपको लेके जा रहा है, और खुदा आपको इस्तेमाल, उसको देखें कि खुदा ने आपको कहाँ रखा है और खुदा आपको कैसे इस्तेमाल कर रहा है। मैं जस्ट एक छोटी सी बात शेयर करूँगा कि बिशप इरफान जमील साहब जो हैं वो हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, मेंटर भी हैं, अच्छे मेरे उस्ताद भी हैं, और मैंने उनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है, उनकी शख्सी ज़िंदगी से भी बहुत कुछ सीखा है। तो जब मैं उनके पास बैठकर कभी काम किया करता था तो कभी लेटर्स लिखते हो ना, तो मैंने सोचना ये पासवान का क्या काम है लेटर्स लिखना, वो प्रीचिंग करना उसका काम है। ठीक है, बट आई हैव लर्नड ऑल दिस थिंग्स विद द पैसेज ऑफ टाइम कि नहीं, मैंने जो कुछ भी पिछले सालों में किया खुदा ने मुझे उन सारे प्रोसेसेस में से गुजार कर ट्रेंड किया, क्योंकि खुदा मुझे इस जगह पर लाना चाहता था। ठीक है, और फॉर मी आई एम फुली सेटिस्फाइड कि खुदा ने जहाँ मुझे रखा है, मैं उसके लिए खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये उसकी बख्शिश और मेहरबानी है कि मैं इतने बड़े इदारे को जो है मुल्क पाकिस्तान में अपनी कम्युनिटी के लिए, कलाम की अशायद के लिए इतने बड़े इदारे को लीड कर रहा हूँ। ये मेरे लिए और मेरे ख़ानदान के लिए बहुत बड़ा इस्तेकाक है। लेकिन उसमें फिर कहूँगा कि ये सब कुछ खुदावंद का है, ये सब कुछ उसने दिया है, वो इसका मालिक है और वो लाया है, उसकी मर्ज़ी है, वो जितनी देर इस्तेमाल करता है। लेकिन हमें जहाँ पर भी वो रख कर हमें इस्तेमाल करे, आज के नौजवान को मैं ये कहता हूँ कि हमें कम्प्लीटली अपने आप को सरेंडर करना चाहिए और खुदावंद को कहना चाहिए कि खुदावंद मैं हाजिर हूँ, तो मुझे जहाँ लेके जाना चाहता है लेके जा और इस्तेमाल कर। सो नौजवानों, जैसे अभी खुदा के खादिम आपको कह रहे हैं, पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, अपनी गिफ्ट को रिकग्नाइज करें, आपके अंदर टैलेंट क्या है, और फिर उसके अंदर आप 100% अपना अगर देते हैं तो आप कल को अज़र मुश्ताक भी हो सकते हैं, या खुदा और किसी एक अच्छे मनसब के लिए आपको इस्तेमाल कर सकता है। सर थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त इनकरेजिंग थी ये बातें, और मैं चाह रहा था कि मैं सुनूं आपको। थैंक यू सर। और अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा बाइबल सोसाइटी और आपकी वो सारी जिम्मेदारियां। यकीनन एक बहुत इंतहाई टफ टास्क है, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों को देखना, जानना, और फिर उनके तराजुम और फिर उनकी इशाअत देखने में आसान लगता है। जैसे अभी कुछ वक्त पहले हम बात भी कर रहे थे कि आज गूगल ट्रांसलेटर है, तो हमें लगता है कि एक चीज़ डालो और यहाँ से ट्रांसलेट होके वापस आ जाती है। बताइएगा, जब आप बाइबल के किसी भी नुस्खे को ट्रांसलेट करते हैं, कितनी मेहनत रहती है, कितनी टीम रहती है, कितना वक्त उसके अंदर दरकार होता है? सही,
अच्छा, एक जर्नली मैं आपको बात सबसे पहले बताऊं कि जब बाइबल मुकद्दस का तर्जुमा किया जाता है तो बाइबल मुकद्दस का तर्जुमा हम बाइबल ट्रांसलेशन के जो माहौल है उसमें ये कहते हैं कि नए अहदनामे का तर्जुमा करने के लिए किसी भी नई ज़ुबान में आपको 6 से 7 साल दरकार है और पूरी बाइबल का तर्जुमा किसी नई ज़ुबान में करने के लिए आपको 14 से 15 साल लगते हैं। ठीक है, ये एक जर्नल जो ओवरऑल हमारे सामने सूरत हाल नज़र आती है वो ये है। बाइबल का जब भी तर्जुमा, बाइबल मुकद्दस का जब भी तर्जुमा होगा, और ख़ास तौर पर किसी भी, अगर हम एक किताब की भी बात करें तो जब भी तर्जुमा होगा, तर्जुमे का काम जो है वो ओरिजिनल ज़ुबान से किया जाता है जी। ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। मैंने ख़ुद भी कई लोगों को कहते सुना, अच्छा जो बाइबल हम अभी पढ़ते हैं ये जी किंग जेम्स वर्जन से तर्जुमा हुई। ठीक है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप बाइबल मुकद्दस का पहला पेज पढ़ेंगे, मैं अभी 2 दिन पहले एक जगह पे चर्च में था तो मैं उनको कह रहा था कि अगर आप पहला सफ़ा पढ़ेंगे तो उस पर लिखा हुआ है कि असली मतन के मुताबिक। ठीक है, तो बाइबल का तर्जुमा जो है वो असल ज़ुबान से होता है। किसी में इस वक्त हम सराइकी ज़ुबान में नया नामे का तर्जुमा कर रहे हैं और यूनानी ज़ुबान में, हाँ जी, क्योंकि नया अहदनामा यूनानी में हमारे पास ओरिजिनली मौजूद है। हम पंजाबी ज़ुबान में पुराने अहदनामे का तर्जुमा हमने शुरू किया है, तो हम हिब्रू टेक्स्ट जो है ओरिजिनल उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब जो भी आप ट्रांसलेशन करेंगे आप मतन पे जाएंगे जी, ओरिजिनल टेक्स्ट पे। किसी भी इंग्लिश वर्जन को यूज़ नहीं करते हैं ट्रांसलेशन। हम सपोर्टिंग के लिए, सपोर्ट के लिए जब हम काम करते हैं तो हम उर्दू बाइबल को भी देखेंगे कि उसने कैसे उस आयत का तर्जुमा किया, इंग्लिश बाइबल को भी देखेंगे कि उसने उस आयत का तर्जुमा कैसे किया। लेकिन ये नहीं है कि तर्जुमा जो है वो अंग्रेज़ी या उर्दू ज़ुबान से हम किसी और ज़ुबान में कर रहे हैं। ठीक है, वो ओरिजिनल जो लैंग्वेज है, तर्जुमे का काम उससे होता है। ठीक है, और ये किसी एक शख्स का काम नहीं है। ठीक है, इट्स ए टीम वर्क। इसके लिए प्रॉपर एक टीम बनाई जाती है और वो टीम जो है वो ऐसे नहीं है कि खुद से एक अलग सी टीम क्रिएट कर ली जाती है, बल्कि उस इलाके, उस ज़ुबान को बोलने वाले लोगों ही में से लोग लिए जाते हैं, उनका चुनाव किया जाता है, उनके बाकायदा पहले इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके बाद उनका चुनाव होता है और फिर उन लोगों को टीम बनाई जाती है जिसको हमारी बाइबल सोसाइटी में ट्रांसलेशन ऑफिसर जो है वो हेड करते हैं उस टीम को, और फिर उनके साथ काम का आगाज़ करते हैं। और 4 मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जिनमें से काम गुजरता है। किसी एक किताब का भी जब तर्जुमा होता है, पहले उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। जब वो ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, फिर उसके बाद उसको टीम रिव्यू कहते हैं, दूसरी स्टेज को। फिर उस ड्राफ्ट को पूरी टीम रिव्यू करती है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है या इसमें क्या बेहतर होने वाला है, और फिर उस पर काम किया जाता है। अगर कुछ सजेशन सामने आती हैं फिर उन पर काम किया जाता है और फिर उसको मुसवदे को तैयार किया जाता है। उसके बाद उस मुसवदे को कम्युनिटी रिव्यू के लिए, तीसरी स्टेज हम इसे कहते हैं, कम्युनिटी में भेजा जाता है, यानी उस मुकामी इलाके में या मुकामी कलीसिया में भेजा जाता है। खुदाम को भी वहाँ पर जो खिदमत कर रहे हैं उनको भी दिया जाता है कि वो पढ़ें इसको, वो देखें, मुकामी लोगों के दरमियान में पढ़ें। अगर कोई चीज़ सामने आ रही है, कोई मुश्किल लफ्ज़ यूज़ हुआ है या कुछ और उनकी ऑब्जर्वेशन में है, तो वो हाईलाइट करके हमें दें। फिर हम उस पर काम करते हैं, उन सजेशंस पर काम करती है टीम, और जो हम ट्रांसलेशन ऑफिसर हैं वो उन सजेशंस पर काम करते हैं। और उस जब वहाँ से फाइनल हो जाता है तो फिर ये ट्रांसलेशन कंसल्टेंट, 4th स्टेज है, कंसल्टेंट चेक उसे कहते हैं। फिर ये कंसल्टेंट के पास चेकिंग के लिए जाती है। कंसल्टेंट इसे चेक करता है, अगर वो कुछ ऑब्जर्व करता है, वो कहता है, फिर टीम दोबारा से उस पर काम करती है। अच्छा। और उसे ठीक करती है। जब फाइनल हो जाता है, जब कंसल्टेंट सेटिस्फाइड हो जाता है, वो उसको यकीन हो जाता है कि भाई बिल्कुल ठीक हुआ है सारा तर्जुमा, फिर वो उसकी अप्रूवल देता है कि ये किताब जो है प्रिंटिंग के लिए तैयार है। और फिर बाइबल मुकद्दस की एक किताब भी जो है वो हम प्रिंट करते हैं किसी भी नई ज़ुबान में। मुझे ये बताइएगा, जो आप ऑफिसर की बात कर रहे हैं और फिर कंसल्टेंट की बात कर रहे हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? इसको इनका जो एजुकेशनल क्राइटेरिया वो क्या आप रखते हैं? इसमें एक तो बुनियादी तौर पर थियोलॉजिकल ट्रेनिंग है। ठीक है। ठीक है, जैसे अभी हमारे जो मौजूदा
और ट्रांसलेशन ऑफिसर हैं पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में। पादरी साजिद इमदाद उनका नाम है। उन्होंने गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी से एमडिव किया। फिर उसके बाद जब उन्होंने पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी को ज्वाइन किया तो बाइबल सोसाइटी ने उन्हें 2 साल का यूनानी ज़ुबान में डिप्लोमा करवाया एफसी कॉलेज से। और फिर उसके बाद बाइबल सोसाइटी ने उन्हें एमफिल न्यू टेस्टामेंट करवाया, न्यू टेस्टामेंट में एमफिल करवाया एफसी कॉलेज से। सो अभी जो हमारे मौजूदा ट्रांसलेशन ऑफिसर हैं वो उन्होंने एमफिल किया हुआ है न्यू टेस्टामेंट में। और उसके साथ साथ उन्होंने यूनाइटेड बाइबल सोसाइटी की भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स की हैं। क्योंकि ये जो ट्रांसलेशन ऑफिसर का टाइटल है ये हम खुद से नहीं दे देते। अच्छा। जब वो सारी ट्रेनिंग्स जो ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए यूनाइटेड बाइबल सोसाइटी के लेवल पर चाहिए, जब वो पूरी ट्रेनिंग्स मुकम्मल हो जाती है तो फिर हम कहते हैं कि ये ट्रांसलेशन ऑफिसर है उसको, क्योंकि उसको यूनाइटेड बाइबल सोसाइटी। और यहाँ पर एक चीज़ को ऐड कर लें, यूनाइटेड बाइबल सोसाइटी जो है वो 158 कंट्रीज उसके अंदर मौजूद हैं। ये आपने भी हमें बताया। यूनाइटेड बाइबल सोसाइटी जो है वो हमारा हेड ऑफिस है और 158 ममालिक में बाइबल सोसाइटीज़ हैं। वो सारी बाइबल सोसाइटीज़ यूनाइटेड बाइबल सोसाइटी की मेंबर हैं, ठीक है। और वो सारी बाइबल सोसाइटीज़ जो हैं मिलकर यूनाइटेड बाइबल सोसाइटी के साथ अप्रूव करते हैं और फिर एक ट्रांसलेटर ऑफिसर जो है वो अपॉइंट होता है, ठीक है। और फिर जो कंसल्टेंट है उसकी अप्रूवल भी जो है वो यूनाइटेड बाइबल सोसाइटी से है और उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो पीएचडी है, ठीक है। उसको किसी एक लैंग्वेज में या बिब्लिकल स्टडीज़ में उसको पीएचडी होना चाहिए। सो हमारे जो मौजूदा कंसल्टेंट हैं वो हमारे मुल्क से नहीं है, वो बाहर से हैं, लेकिन वो हिब्रू लैंग्वेज में जो है वो पीएचडी हैं और वो हमारी मदद करते हैं। जब कंसल्टेंट चेकिंग पे आता है तो फिर वो हमारी मदद करते हैं इसको चेक करने में और इसको प्रूव करने में। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आप इस बात को समझ पाए हैं कि कितनी मेहनत से और कितनी काविश के बाद और कितने ज़बरदस्त चेक के बाद बार बार उसको देखने और उसकी कम्युनिटी और उसकी जो लोकल अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने के बाद और फिर बाइबल के असल मतन को भी जहन में परख लेने के बाद जाकर कोई भी ट्रांसलेशन आप तक पहुंचती है। इसलिए मुस्तनद है, कोई तहरीफ नहीं है और खुदा का कलाम ला तब्दील हालत में आज भी आपके पास मौजूद है। बहुत ज़बरदस्त बातें हैं और मेरे अंदर बहुत से क्वेश्चंस हैं जो मैं खुदा के खादिम से जानना चाह रहा हूँ आपकी समझ के लिए, ताकि आप किताब मुक़द्दस को करीब से जानें और जब आप उसको पढ़ रहे हैं तो आपको पता हो कि ये कितनी ज़्यादा मेहनत के बाद और कितने हाथों और कितने लोगों की शब रोज़ मेहनत के बाद आप तक पहुंच रही है। वक्त है एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे और ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस पूछेंगे। और आपको मैं बताना चाहूँगा जिनको नहीं पता, हमारे पास पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी अनारकली लाहौर के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त म्यूज़ियम भी बनाया गया है। अभी हम ब्रेक के बाद उसका भी विज़िट करेंगे और उसको भी देखेंगे उसके अंदर क्या खूबसूरत चीज़ें मौजूद हैं। सो देखते रहिए बरकत टीवी। खुदा है मोहब्बत, 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 आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव और मेरा ईमान है कि आप ज़रूर बरकत पा रहे हैं। आप बड़े इत्मीनान से सुन रहे हैं, मैं इस बात के लिए भी आपका शुक्रगुजार हूँ। और अभी ये जो चंक आप या हिस्सा आप देखेंगे ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि हम म्यूज़ियम की तरफ चलें या बाइबल सोसाइटी की और चीज़ों को देख पाएँ, मैं चंद एक और क्वेश्चंस खुदा के खादिम से पूछना चाहूँगा। पादी साहब, आज जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जो प्रिंट मटेरियल है या बुक फॉर्म है उसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी सी कम होती चली जा रही है। मोबाइल्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, तो लोग ज़्यादा तकनीकी होते चले जा रहे हैं, डिजिटल होते चले जा रहे हैं। इस मद में बाइबल सोसाइटी क्या कर रही है?
हमारा एक तो फेसबुक पे हमारे बाइबल सोसाइटी है, फिर उसके अलावा हमने कुछ साल पहले जो है वो यूट्यूब चैनल शुरू किया, जो कि स्टार्ट में बहुत एक्टिव था, लेकिन कुछ देर हम उस पर काम नहीं कर सके। लेकिन हमने इस साल से फिर उसको स्ट्रेटजाइज किया है। हम उस पर बाइबल मुक़द्दस के हवाले से, हमारा कोई और ख़ास मकसद नहीं है, बाइबल मुक़द्दस के हवाले से, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी अथॉरिटी के हवाले से हम जो वीडियोस हैं वो उस पर हमने पहले भी डालेंगे, हम अभी भी उसके हवाले से जो है वो वीडियोस डालेंगे, ताकि और वो फिर हम लोगों के साथ लिंक शेयर करते हैं कि आप ज़रूर उसको देखें, आगे भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो खुदा के कलाम की उन सच्चाइयों को जान सकें। और कोई बाइबल ऐप काइंड ऑफ, और हमारी बाइबल ऐप भी है कलाम मुक़द्दस के नाम से, ठीक है। एंड्रॉयड फ़ोन पे, अभी आईफोन पे नहीं है, लेकिन एंड्रॉयड पे है कलाम मुक़द्दस के नाम से। और जब आप उस ऐप पे जाएंगे, उसको खोलेंगे, तो जब आप उसमें डाउनलोड ऑप्शन में जाते हैं तो ना सिर्फ उर्दू में बल्कि पाकिस्तान में जिन भी ज़ुबानों में भी कलाम मुक़द्दस के चाहे वो नए अहदामे का तर्जुमा मौजूद है या फिर पूरी बाइबल का तर्जुमा मौजूद है, तो वो आपको सारे वहाँ पर मिलेंगे और आप किसी को भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और वो आपके पास आ जाएगा। और बिल्कुल जैसे उर्दू की बाइबल आप पढ़ते हैं, अगर आप उर्दू की बाइबल कलाम मुक़द्दस ऐप डाउनलोड करके करते हैं तो वो बिल्कुल उसी तरह से, उसमें कोई भी जो है वो आपको फ़र्क महसूस नहीं होता। बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें जब मिलते हैं, जब हम कलीसियाओं को विज़िट करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें बहुत बार बार शुक्रिया कह रहे होते हैं कि ये आपने काम बड़ा अच्छा किया हुआ है। क्योंकि मैं कभी ट्रैवल कर रहा होता हूँ, मैं कभी एयरपोर्ट पे बैठा था, तो मैं ये अपने फ़ोन में से खोल के बाइबल पढ़ लेता हूँ। तो ये काम बाइबल सोसाइटी ने जो है वो बहुत ही शानदार किया है, तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। मैं जब बाइबल कॉलेजेस यानी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मैं बच्चों को ख़ास तौर पर जब नए बच्चे हमारे पास फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के आते हैं, तो मैं उनको ट्रेन करता हूँ इसके लिए कि इसके मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस को आप डाउनलोड करें और आप किस तरह से उसको स्प्लिट स्क्रीन के अंदर ट्रांसलेशन के साथ भी आप उसको, यानी उर्दू आप पढ़ रहे हैं तो साथ आप ग्रीक भी ले सकते हैं, इब्रियो। तो ये वाकई यकीनन ये बहुत हेल्पफुल है। और उसमें जो डिक्शनरी हमारे पास मौजूद है वो ख़ुद में एक बहुत कमाल चीज़ हमारे पास मौजूद है। आप किसी भी आयत को तलाश कर सकते हैं। सो वाकई इंतहाई मोतबर और ज़बरदस्त काम है जो बाइबल सोसाइटी ने इस मत में किया है। सर, मैं पूछना चाहूँगा कि क्या कुछ वॉलंटियर्स को भी आप अप्रोच करते हैं, या अगर कुछ नौजवान पढ़े लिखे हैं और वो आज आपकी गुफ्तगू को सुनते हैं और वो चाहते हैं कि बाइबल सोसाइटी के साथ मिलकर वो अपनी जो भी उनके पास टैलेंट्स हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, उनको यूज़ करें, तो किस तरह से वो आपके साथ मिल सकते हैं या किस हद तक वो आपको ज्वाइन कर सकते हैं? हमारे 2 वॉलंटियर ग्रुप हैं, ठीक है। एक ग्रुप का नाम है पावर, ठीक है, और पावर जो है वो नौजवानों का ग्रुप है, ठीक है। और एक है वेब ख़वातीन का ग्रुप है, ठीक है। उसमें जो हमारी जवान बेटियां वो भी आती हैं, और जो ख़वातीन जो काफ़ी सालों से चलती आ रही हैं, हमारे साथ खिदमत करती आ रही हैं बहनें, वो भी उसमें आती हैं। तो ये 2 हमारे ग्रुप्स हैं, वॉलंटियर ग्रुप्स हैं, जो हमारे साथ जितनी भी, जैसे हम हर साल बाइबल प्रमोशन डे करते हैं, उसमें हम ऐसे राइटिंग कंपटीशन करते हैं, मेमोरी वर्स कंपटीशन करते हैं, उसमें बाइबल रीडिंग कंपटीशन होता है, उसमें क्विज़ कंपटीशन होता है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ में ये जो दोनों वॉलंटियर ग्रुप्स हैं ये हमारी मदद करते हैं। फिर उसके साथ अभी हमारा स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू हो रहा है 1 जुलाई से FC कॉलेज में, ठीक है। तो जितने भी नौजवान जो वॉलंटियरली हमारे साथ काम करना चाहते हैं वो उसमें हमें हेल्प आउट करते हैं उस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में। उसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप्स जब लोग ज्वाइन करते हैं पावर को और वेब ग्रुप को, तो फिर इनका सारा डाटा हमारे पास मौजूद होता है। तो हम जब भी कोई मीटिंग कॉल करते हैं या जब भी कोई प्रोग्राम हमने प्लान करना होता है, तो हम इन सारे अपने वॉलंटियर विंग को जो है वो इन्वॉल्व करते हैं। तो कैसे एक नौजवान या कोई भी एक शख्स आपसे कांटेक्ट कर सकता है ताकि वो इस पावर को या वेब को ज्वाइन कर सके? उसमें ये है कि आप उनके साथ मेरा कांटेक्ट शेयर कर सकते हैं, और मैं अगर वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं
तो मैं उनको जो कंसर्न शख्स है हमारे ऑफिस में, मैं उनसे कनेक्ट कर दूंगा, और जो उनका डाटा है सारा, उनका ईमेल है, उनका फ़ोन नंबर है, उनका नाम है, वो उनको, हाँ जी, उनको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। और हमारा इनका ग्रुप भी बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है इन टीम्स का, तो वो ये है कि वो उस ग्रुप में भी उनको डाल देंगे, फिर जो चीज़, जो एक्टिविटी हो रही है या जो चीज़ है वो उनको पता चलती रहेगी। उसके साथ साथ जो भी, जैसे आपने टैलेंट्स की बात की, जो भी खुदा ने उन्हें टैलेंट्स दिए वो ज़रूर आए। फॉर बाइबल सोसाइटी आई ऑलवेज से कि बाइबल सोसाइटी सबकी है। ये मुल्क पाकिस्तान में खुदा ने हम सबको एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है। ये हमारे लिए तोहफ़ा है, क्योंकि इसलिए कि अगर खुदा का कलाम हम अपनी ज़ुबान में पढ़ रहे हैं और हमारे पास प्रिंटिंग फॉर्म में आ रहा है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। खुदा ने इस इदारे को रखा है और इसके वसीले से में, और ये एक इंटरडिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूट है, हर एक के लिए है, हर कोई वेलकम्ड है, कोई भी आना चाहता है। बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बाइबल सोसाइटी का म्यूज़ियम विज़िट करने के लिए आते हैं, ठीक है। और इसलिए कोई भी ममानियत नहीं है कि भाई ये शख्स या ये कोई शख्स जो है बाइबल सोसाइटी आ सकता है। हर किसी के लिए बाइबल सोसाइटी ओपन है और हर कोई बाइबल सोसाइटी में अपना किरदार अदा कर सकता है। आपने हमारी रिपोर्ट में देखा होगा, हमें मुल्क पाकिस्तान में से कितने लोग हैं और कितने चर्चेज़ हैं वो हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि दे आर पार्ट ऑफ द बाइबल सोसाइटी, क्योंकि अगर ये सारे लोग हमारे पार्टनर ना हो, रिपोर्ट तो की बात की है, रिपोर्ट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें। ये किस तरह से आप इसको बना रहे होते हैं, यानी ये एनुअल आपका? अच्छा, ये हमारी एनुअल रिपोर्ट है। अगर आप कहें तो जी प्लीज जरूर। ये हम हर साल जो है वो एनुअल रिपोर्ट प्रिंट करते हैं, ठीक है। ये हमारी एनुअल रिपोर्ट है 2024 की, और जब हम अपनी एनुअल जर्नल मीटिंग करते हैं तो हम इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं, और ये हम अपने तमाम तर पार्टनर्स को, तमाम तर जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं जो हमें हदिया जात देते हैं, जो हमारे साथ हमारे डोनर्स हैं, और हम सबको जो है ये रिपोर्ट शेयर करते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ बाइबल सोसाइटी ने की होती हैं साल में, वो सारी एक्टिविटीज़, ये नई प्रिंटिंग के बारे में है, ये जैसे एक्टिविटीज़ के बारे में है, ठीक है। जितनी भी हमने एक्टिविटीज़ की हैं वो सारी इसमें प्रिंट होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो हम डोनर्स की लिस्ट भी प्रिंट करते हैं, ठीक है। जितने भी चर्चेज़ ने और इंडिविजुअली लोगों ने बाइबल सोसाइटी को डोनेशंस दिए उस साल में, उन सब के बाय नेम जो है वो यहाँ पर प्रिंटिंग होती है। और फिर इसके साथ साथ हम जो उस साल की ऑडिट रिपोर्ट है, हम ऑडिट रिपोर्ट भी जो है वो इसके अंदर प्रिंट करते हैं। सो ये हमारी एनुअल रिपोर्ट कहलाती है, जो हम हर साल प्रिंट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि जो हमारे प्रेयर पार्टनर्स हैं, जो हमारे डोनर्स हैं, जो फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करते हैं, और जो लोग हमारे लिए बात करते हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं, उन सब तक ये रिपोर्ट पहुंचे और वो जाने कि जिस इदारे के लिए वो दुआ कर रहे हैं, जिस इदारे की वो माली मुआवनत कर रहे हैं, वो कैसे खुदावंद में तरक्की कर रहा है। मैंने अभी मेरी नज़र में से गुजरा एक नाम, तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन 600 रुपया लिखा हुआ है। जी। तो इसका मतलब है कि आप की जो लाजिम नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि बाइबल सोसाइटी को हदिया देना है तो वो बहुत बड़ा हदिया होना चाहिए। आप अपनी कैपेसिटी में जो भी दे पाएँ। और मैंने अभी मेरी नज़र से जब वालिद साहब दिखा रहे थे तो मैंने वो 600 रुपये को देखा। सो एक मिनिमम अमाउंट भी उस रिपोर्ट के अंदर मुंदरज है। मैं आपको सिर्फ आपकी बात में को आगे बढ़ाना चाहूँगा, अगर किसी ने 100 रुपीज़ भी दिए हैं, 50 भी दिए हैं, तो उसकी बाकायदा रसीद कटती है और उसका नाम जो है वो रिपोर्ट में आएगा, ठीक है। क्योंकि फॉर अस, हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि किसने क्या दिया है, ठीक है। हमारे लिए ये मैटर करता है कि खुदावंद के लोगों ने खुदावंद की खिदमत के लिए बाइबल सोसाइटी को हदिया दिया है। सो उसमें हमें ट्रांसपेरेंट होना है और उसमें हमें बताना है कि भाई ये आपका हदिया था जो आपने इस साल में दिया है, तो ये इस तरह से दर्ज है। सर, वक्त बहुत महदूद है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी हमारे पीछे ये एक बहुत खूबसूरत सा मॉडल मौजूद है। मैं चाहूँगा कि एक आध मिनट में अगर आप इसको एक्सप्लेन कर सकें कि ये क्यों बनाया गया और आप इसको किस तरह से देख रहे हैं,
और ये जो किताब हमारे पास मौजूद है इसके साथ क्या ताल्लुक़ है, उसके बाद फिर मैं चाहूँगा कि हम म्यूज़ियम की तरफ बढ़ सकें। थैंक यू पास्टर साहब। अच्छा, बस इसके बारे में मैं जल्दी से आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ने ब्रिटिश बाइबल सोसाइटी की मदद से ये कोर्स डिज़ाइन किया। इसको बाइबल कोर्स कहते हैं हम। ठीक है। ये 8 हफ्ते का बाइबल कोर्स है और ये बाइबल कोर्स जो है ये आपको पूरी बाइबल का ओवरव्यू देता है 8 क्लासेस में कि किस तरह से पैदाइश की किताब में ज़िंदगी के दरख्त से आगाज़ होता है और मुकाशफा में ज़िंदगी के दरख्त पर ख़त्म होता है, और किस तरह तरतीब है, किस किस टाइम पीरियड में अंबिया कराम आए और वो खुदा का क्या पैगाम लेकर आए, उस वक़्त कौम बनी इसराइल की या लोगों की क्या हालत थी जिस वक्त उन्होंने खुदा के इस कलाम को बयान किया। सो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है कि जब हम बाइबल मुकद्दस की किसी भी किताब को पढ़ रहे हैं तो हमारी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। ये ऐसे नहीं है बल्कि तरतीब के साथ है और हर एक चीज़ का मकसद। अगर आप इस मॉडल को देखें तो ये देखें किताबों की तरतीब बयान की गई है और तरतीब के साथ नीचे अगर आप देखेंगे तो टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है कि किस किस टाइम पीरियड में ये लोग आए और इन्होंने खुदा के कलाम को जो है बयान किया। और बाइबल मुकद्दस जो है वो किस तौर से एक सीक्वेंस के साथ है, ये सारा इस तौर से बयान करता है। और इसके लिए, इस कोर्स के लिए हम चर्चेस को इनकरेज करते हैं। हम खुद से नहीं जाते, हम लोकल पास्टर को या ले लीडर को जो है वो इक्विप करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं कि वो अपने चर्च में पढ़ाए। और नौजवानों के लिए ये बहुत मददगार कोर्स है क्योंकि ये उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है कि उन्हें किस तरह से बाइबल को तरतीब से पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये हम बुक्स फ्री प्रोवाइड करते हैं, इनके हम कोई चार्जेस नहीं लेते, लेकिन हम लोकल पास्टर को जो है वो ट्रेन करते हैं ताकि वो अपने चर्च में पढ़ाएं। और जब बच्चे ये कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर हम सर्टिफिकेट्स भी देते हैं ताकि उनके पास एक मेमोरी हो कि हमने ये बाइबल कोर्स जो है ये मुकम्मल किया था बाइबल सोसाइटी के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। सो अजीज़ो, ये अभी जब हम आए हमने इस मॉडल को देखा और मेरे पीछे ये फर्स्ट सेंचुरी से है, पीछे BC आ रहा है, आगे AD शुरू हो जाता है। तो ये किताब मुकद्दस जो आपके हाथ में है ये ख़ुद में एक मौजज़ा है। 1600 साल में इसको लिखा गया है, 3 बरे आज़मों में 40 मुसन्निफ़ीन ने इसको लिखा, 3 मुख्तलिफ़ ज़ुबानें इसके लिए इस्तेमाल की गई, लेकिन फिर भी इसका नुक्ता, इसका मरकज़ी नुक्ता एक ही है और वो यीशु मसीह की ज़ात है। और ये ऑफ़र एक ही चीज़ करती है और वो आपके लिए सल्वेशन है, निजात है जो मुफ्त है। बिल्कुल पहले लफ्ज़ से लेकर आखिरी लफ्ज़ तक, जैसे अभी खुदा के खादिम ने बोला कि ज़िंदगी के दरख्त पैदाइश से लेकर मुकाशफा में फिर ज़िंदगी के दरख्त तक का सफ़र है, जलाल से जलाल तक जाना है। सो ये किताब आपकी रहनुमाई करती है और आपको उस अब्दी ज़िंदगी का हिस्सा बना देती है। सर, मैं अभी चाहूँगा कि प्लीज़ हम अगर आप इजाज़त दें तो हम म्यूज़ियम को थोड़ी देर के लिए देखें और उसके बाद एक बुक शॉप भी यहाँ पर मौजूद है, अगर आप उसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू हमें दे सकें और उसके बाद फिर हम इसको क्लोज़ करते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच। आइए हम म्यूज़ियम को विज़िट करते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। सो अभी वक्त है कि हम म्यूज़ियम के बिल्कुल सामने खड़े हैं और ये बाइबल सोसाइटी अनारकली लाहौर में मौजूद है और अभी हम पादी साहब के साथ अंदर जाएंगे और उसका विज़िट करेंगे। सो आइए मेरे साथ अंदर चलते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। सर प्लीज़। हम पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के म्यूज़ियम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थोड़े से इसके बारे में मैं आपको ये बताऊं कि जो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का म्यूज़ियम है, इट्स दी ओनली बाइबल म्यूज़ियम इन पाकिस्तान, ठीक है। और हम जो म्यूज़ियम एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है उसके भी मेंबर हैं। म्यूज़ियम एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है उस तमाम पाकिस्तान में जितने भी म्यूज़ियम्स हैं वो उसके मेंबर हैं। सो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी का ये म्यूज़ियम भी जो है ये उसका हिस्सा है, उसके हम मेंबर हैं। और म्यूज़ियम का ये हिस्सा जिसमें हम खड़े हैं ये जो है ये 2013 में इसकी इनाग्रेशन हुई। उस वक़्त पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी को 150 साल हो गए बने हुए, तो उस वक्त इस हिस्से की इनाग्रेशन हुई। अगर आप पूरे इस म्यूज़ियम को देखेंगे इसमें 400 से ज़्यादा जो हैं वो मॉडल्स हैं। कुछ आपको नक्शाजात नज़र आएंगे, कुछ कदीम नुस्खे मिलेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें जिनका बाइबल मुकद्दस में ज़िक्र है
उनके बारे में जो है वो आपको चीज़ें देखने के, उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा और ऐसी कुछ चीज़ें मिलेंगी। सो इससे जो अगला हिस्सा है वो 2018 में जो है वो बाइबल सोसाइटी ने बनाया और मुकर्रर किया। तो ये सारा म्यूज़ियम है। अभी हम इसका थोड़ा सा विज़िट करेंगे। ये अगर आप इस तरफ आएँ तो ये आपको सामने तस्वीर नज़र आ रही होगी 1908 की। ये इसी बाइबल सोसाइटी की 1908 की तस्वीर है। और अगर आप इसको बोर्ड को, साइन बोर्ड को देखेंगे तो इस पर लिखा हुआ है ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें तो कैथलिक बाइबल, उर्दू कैथलिक बाइबल का पहली इशायत पढ़ी है 1923 की। उर्दू बाइबल मुकद्दस की पहली जिल्द 1868 की पढ़ी हुई है। और आपको 1804 की जो इंग्लिश किंग जेम्स वर्जन है उसकी आपको कॉपी नज़र आएगी। फिर अगर हम आगे चलें तो हम कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं मिस्री देवताओं के बारे में, हम फ़िरौन के बारे में पढ़ते हैं। सो यहाँ पर कुछ स्टैचूज़ हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। फिर रोज़ेटा स्टोन है, ये 3 ज़ुबानों में है। ये एक बड़ी मुनफरिद चीज़ है। ये ब्रिटिश म्यूज़ियम में ओरिजिनली पड़ा, ये उसकी कॉपी है। फिर उसके अलावा आप यहाँ पर देखें तो जो किताब मुकद्दस के दौर में मुख्तलिफ हम हुकूमतों के बारे में पढ़ते हैं, सल्तनतों के बारे में, रोमी सल्तनत के बारे में, हेरोदियों के बारे में, ये किस तरह के लैंप्स वो इस्तेमाल करते थे, ये उनके बारे में है। डेड सी स्क्रोल्स, वादिय कुमरान से मिलने वाले जो तुमार हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। 1946 में वो दरियाफ्त हुए। सो ये उनके बारे में थोड़े से जॉर्स हैं, मॉडल्स हैं। फिर ये पूरी वादिय कुमरान का मॉडल है कि किस तरह से वादिय कुमरान थी और किस तरह 11 गारों से जो हैं वो तुमार जो है मिले, और ये सारा उसका मॉडल है। फिर खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने में जो रोमन्स थे, रूमी थे, वो क्रूसीफिक्शन के लिए, मसलूब करने के लिए किस तरह के कील इस्तेमाल करते थे, ये वो बताती है चीज़। और फिर जो पिलातूस है उसकी अंगूठी कैसी होती थी, और उसकी अंगूठी के ऊपर इस तरह से अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ था प्लेटो, ठीक है। ये स्टैम्प के तौर पर भी, आपको पता है कि कदीम बादशाहों की जो अंगूठियाँ हैं वो स्टैम्प के तौर पर भी यूज़ होती थी। और ये 100वीं सदी का रूमी ब्रेसलेट है, कड़ा है, ओरिजिनल है, इसलिए ये इस हालत में, ठीक है। कलम किस तरह से इस्तेमाल होते थे। और हम इफ्सस की कलीसिया के नाम जब मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त पढ़ते हैं तो हम अर्तमस देवी की भी बात करते हैं, ये अर्तमस देवी का है। फिर एक जो ख़ास अहम चीज़ है, इसको हम कहते हैं मेरातुल कुद्स। और अकबर बादशाह के पास जब जेज़ुआइट प्रीस्ट आए थे 16वीं सदी में, उन्होंने ये मेरातुल कुद्स जो है ये बेसिकली खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी और खुदावंद यीशु मसीह की जो खिदमत है उसके बारे में बयान करती है। ये उन्होंने फ़ारसी ज़ुबान में अकबर बादशाह को लिखकर प्रेजेंट की, इसको मेरातुल कुद्स कहा जाता है। ये इसकी कॉपी हमारे पास है, इसकी ओरिजिनल जो है वो लाहौर म्यूज़ियम के पास है। जी जी। और फिर ये पहली दुनिया में प्रेस है, नहीं अभी ट्रांसलेट नहीं किया गया, ये दुनिया में पहली प्रेस है, ठीक है। इससे पहले जो है अगर आप देखें तो ये आप सामने मॉडल देख रहे होंगे, पपायरस पे लिखा जाता था, ठीक है। पपायरस का आपको पता है कि किस तरह से वो पपायरस की जिल्द लेकर, उनकी वो लेकर छाल, तो उससे जोड़कर पेपर बनाया जाता था। ये पपायरस पेपर है, इस पे लिखा जाता था। फिर पुराने वक्त में पत्थरों पे लिखा जाता था, ठीक है। लेकिन दुनिया में जो पहली, फिर चमड़े पे भी लिखा जाता था। आप दूसरी तरफ जाएंगे हम तो वहाँ पर आप चमड़े पे भी लिखे हुए जो हैं वो देखेंगे कि कैसे चमड़े पे लिखा जाता था। और ये दुनिया में पहली प्रेस है जो 1440 में बनी, और इसको गुटनबर्ग प्रेस कहा जाता है। ये गुटनबर्ग में बनी, और ये इस प्रेस से 1450 में ये बाइबल जो है ये प्रिंट हुई। और ये उसकी कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी है, लेकिन इस तरह की बाइबल जो है वो प्रिंट हुई। फिर 7 कलीसियाओं के आपको जो बाकियात हैं वो नज़र आते हैं। ये 7 कलीसियाँ आपको पता है कि ये मौजूदा तुर्की में थी, और ये उनके आपको बाकियात जो है नज़र आते हैं। ये यस्सु के ज़माने में फ़लस्तीन कैसा था
ये उसका मॉडल है जब आप यहाँ खड़े होकर देखते हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जब आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पर नए अहदनामे को, और आप यहाँ खड़े होकर देखते हैं तो आपको नया अहदनामा पढ़ते हुए मत्ती की इंजील अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलता है कि यीशु मसीह अच्छा नासरत से सामरिया को गए, अच्छा गलील को गए। तो ये सारी चीज़ें आपको बड़ी क्लियर हो जाती हैं इस मैप को यहाँ पर देखते हुए और किताब मुक़द्दस को पढ़ते हुए। फिर हमारे पास ये कॉपीज़ हैं। ये फर्स्ट अक्सर कहा जाता है कि कदीम नुस्खे बाइबल मुक़द्दस के मौजूद नहीं। सो पहली 5 सदियों के ये 3 कदीम नुस्खे हैं जो आज भी मौजूद हैं। इसको ये है कोडेक्स वेटिकनस, ये है कोडेक्स अलेक्जेंड्रियस, और ये है कोडेक्स सिनेटिकस। सो सिनेटिकस है, अलेक्जेंड्रियस है और वेटिकनस है। ये वेटिकन में मौजूद है। ये वाला जो है ब्रिटिश म्यूज़ियम में मौजूद है। इसकी कॉपी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। सो ये कदीम नुस्खे हैं जो आज भी बाइबल के मौजूद हैं। अगर यहाँ ऊपर आप कबर्ड्स में देख रहे होंगे तो बाइबल मुक़द्दस का तर्जुमा जिन ज़ुबानों में हुआ है, अगर नए अहदनामे का तर्जुमा हुआ है या किसी और किताब पूरी बाइबल का, तो ये मुख्तलिफ़ ममालिक से हमने जिन ज़ुबानों में तर्जुमा हुआ है कॉपीज़ इकट्ठी की हैं और वो रखी हैं यहाँ पर। ये कफरनहूम के इबादत खाने का मॉडल है और ये हमें बताता है कि किस तरह से कफरनहूम में इबादत खाना था और खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पर खड़े होकर किताब मुक़द्दस में से यसाया के नबी के सहीफ़े में से तिलावत किया। ठीक है। ये इंग्लिश बाइबल के चंद तराजम की कॉपीज़ हैं। ठीक है। और ये आप देखेंगे ये पत्थरों के ऊपर किस तरह से लिखा हुआ है। और ये जो यहाँ पर पड़े हुए हैं ये हमें बज़ाहिर मिट्टी की ठीकरियाँ सी नज़र आ रही हैं, लेकिन इनको जो आर्कियोलॉजी की ज़ुबान है उसमें ऑस्ट्रिकॉन्स कहा जाता है। और ये बेसिकली जो है इस पे बाइबल की वर्सेस नहीं लिखी हुई, लेकिन अगर किसी जंग का ज़िक्र हम बाइबल में पढ़ते हैं, किसी ऐसे तारीख़ी वाक़े का, तो उनका ज़िक्र इन ठीकरियों के ऊपर मौजूद है। ये साबित करती हैं कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर जो वाक़यात लिखे हैं वो सच है, वो कोई ऐसे मनगढ़ंत सी कहानी नहीं है। ये दूसरी हैकल का मॉडल है। ठीक है। ये खैमा इज्तिमा का मॉडल है और ये दूसरी हैकल का मॉडल है जो अज़रा और नेहमिया के दौर में जो है वो तैयार हुई। सो ये मुख्तलिफ़ जगहों से पानी लिया गया। यहाँ पर अगर आप देखें सी ऑफ गैलिली का, डेड सी का, ये सारी जगहों का पानी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये यसाया नबी के जो तुमार वादी कुमरान से दरियाफ़्त हुआ, ठीक है, ये उसकी कॉपी है। और जब इस तुमार को आप पढ़ते हैं तो जैसे आज बाइबल मुक़द्दस में पूरे 66 बाब हैं, इस तुमार में पूरे 66 चैप्टर्स मौजूद हैं। ठीक है। और ये वादी कुमरान से दरियाफ़्त हुआ। इसकी ओरिजिनल जो है वो इज़राइल में है, लेकिन ये कॉपी हमारे पास है। हम खुदावंद के इसके लिए भी शुक्रगुज़ार हैं। आइए हम दूसरी तरफ चलते हैं। जब हम दूसरी तरफ आएंगे तो जो सबसे आम मॉडल हमारे सामने एंटर होते ही ये नए अहदनामे के ज़माना में यरूशलेम कैसा था। ठीक है। ये यरूशलेम का पूरा है और हम मिस्टर एंथनी जाज लैमल के, जो कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी थे मुझसे पहले, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि सारा मॉडल उन्होंने अपने हाथों से तैयार किया है। ठीक है। और ये जितने आपको अंदर भी छोटे छोटे घर, हैकल का मॉडल, हेरोदिस का महल नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एंथनी साहब ने तैयार की हैं और इसको उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। सो हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने अपने वक्त में बाइबल सोसाइटी को एक ऐसा लीडर दिया जिसने इस म्यूज़ियम को भी बनाया और इस मॉडल पे उन्होंने बहुत काम किया है। ठीक है। और इसको अगर आप देखें तो ये बड़ा हेल्पफुल है। यहाँ पे हमने ये बटन्स लगाए हैं, इनकी मदद से आप जाके देख सकते हैं। जैसे आप कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ कहाँ हेरोदिस का भाई ख़ानदान की कब्रें थी, तो वो वहाँ पर लाइट ऑन हो जाती है। ठीक है। इसी तरह अगर आप ये देखें हैकल, आप देखना चाहते हैं कि हैकल किधर है, ठीक है, तो आप यहाँ से जो है वो बटन दबाएंगे तो आप हैकल के ऊपर लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से
हेरोदिस का महल देखना चाहते हैं, हेरोदिस का महल की वो लाइट ऑन होगी, ठीक है। सो जब ये बन रहा था तो मैं देख रहा था कि गतसमनी कहाँ पर है, और फिर खुदावंद यीशु मसीह को सरदार काइनों के पास लेके जाया गया। फिर खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो हेरोदिस के पास भेजा गया, फिर वापस आए तो फिर उनको गिलगता की पहाड़ियों पर वहाँ मसलूब किया। सो किस तरह से ये सारा प्रोसेस, कितने उस थोड़े से वक्त में खुदावंद यीशु मसीह कितनी जगहों से गुजरे और कितना कुछ उसने उस वक्त में बर्दाश्त किया। सो मेरे लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है इसलिए से कि जब हम मसीह की मसलूबियत पर गौर करते हैं तो इस मैप को देखकर मुझे अंदाज़ा होता है कि मेरे मसीह ने मेरी खातिर कितनी तकलीफ़ें जो हैं वो बर्दाश्त की। फिर ये काहिन किस तरह से जो है वो तैयार होता था, उसका लिबास कैसा था, 12 कबीलों के नाम, उसकी लेफ्ट और राइट पे ओरीम और तमीम के पत्थर, और फिर उसके जो चोगा है उसको बेल्स लगी होती थी ताकि जब वो खिदमत कर रहा है तो बाहर लोगों को पता चलता रहे कि वो ज़िंदा है, ठीक है। ये जो कुछ इंग्लिश बाइबल्स हैं उनके ओरिजिनल पेजेस हैं फर्स्ट एडिशन के, तो ये हमारे पास हैं। फिर ये हाथ से लिखी हुई 200 साल से पुरानी इब्रानी ज़ुबान में हाथ से लिखे हुए डच जूश कम्युनिटी है, उन्होंने हाथ से नुस्खे लिखे हुए हैं, ये हमारे पास हैं। तो हम खुदावंद के लिए भी शुक्र हैं। स्क्रोल किस तरह से होते थे, ये स्क्रोल के बारे में है। बाइबल मुकद्दस में लकड़ी, जिन लकड़ियों का जिक्र है, कौन कौन सी वुड का जिक्र आया, वो बाइबल मुकद्दस में किन बीजों का और स्पाइसेस का जिक्र है, कैसे किस किस जानवर स्किन पर जो है वो लिखा जाता था, ये चमड़े पे लिखे हुए नुस्खे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मौजूद है। ये नूह की कश्ती है, नूह की कश्ती का मॉडल है, इस तरफ से ओपन है, बड़े क्लियरली पता चलता है कि कैसे, ठीक है। और ये वादी कुमरान की वादी कैसी थी और उसमें गारों में से जब तुमार दरियाफ्त हुए वो गार कैसे थे, ये बेसिकली मॉडल बनाया गया ताकि लोगों को बताया जा सके कि भाई किस तरह गारों में तुमार पड़े, वो मर्तबान थे, मर्तबानों में तुमार पड़े हुए। ये मैरी जोन्स का मॉडल है, पीछे वेल शहर की तस्वीर है, और मैरी जोन्स ये नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए बड़ी हेल्पफुल स्टोरी है। जब ख़ास तौर पर संडे स्कूल के या यूथ के बच्चे आते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि भाई मैरी जोन्स जो है वो एक ऐसी बच्ची थी जिसने 9 साल की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र तक 6 साल पैसे इकट्ठे किए कि मैंने अपनी बाइबल ख़रीदनी है, और उसने फिर पैदल 26 मिनट सफ़र तय किया और अपनी बाइबल ख़रीदी। सो हम बच्चों को इनकरेज करते हैं कि देखें उसमें कितना पैशन था बाइबल ख़रीदने के लिए और उसने किस तरह से मेहनत की। और ये जो बच्ची है ये इंस्पिरेशन है, पहली बाइबल सोसाइटी जो ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी बनी, उसके पीछे इंस्पिरेशन ये है कि हमें सारी दुनिया के लिए बाइबल प्रिंट करनी है। ये यीशु के ज़माने में पढ़ाई का कारखाना कैसा होता था, यीशु के ज़माने में यहूदी का घर कैसा था, ये उसका मॉडल है, ठीक है। रस नज़र आता है रोम में, ये भी फिर उसके अलावा ये हमें शूरबा नेपाल, ये उसके हमें मॉडल नज़र आता है। ये बेसिकली बहुत अच्छा तीर अंदाज था और घोड़े पे बैठकर ये तीर अंदाजी करता था। ये गलील की झील में कश्तियाँ कैसी होती थी, ठीक है। और ये मिट्टी के बर्तन कैसे इस्तेमाल होते थे, जो थाल था फसा के लिए इस्तेमाल जो किया जाता था वो थाल क्या था, उस पर कैसे, ये बहरे मुर्दार का नमक है, यकूब के कुएं का पत्थर है, ये सारी वहाँ की। ये मैप है, बेसिकली ये बताता है कि दुनिया में कहाँ कहाँ पर बाइबल साइट्स हैं। इसमें 144 शो हो रही हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया 158 कंट्रीज़ में अब बाइबल साइट्स हैं। सो ये यहूदी कैसे कलाम की आयतें जो हैं वो लिखकर अपने आप को बांधते थे, इनको टेफ्लिन कहा जाता है अंग्रेज़ी में, लेकिन यहूदी जो है वो जैसे लिखा हुआ है कि तो उनको माथे पर बांधना, ठीक है, टीकों के बाद, तो वो इस तरह से
बांधते थे। ये मुक़द्दस लूका के ज़माने में तबीब कैसे होते थे, उनके तबीब के औज़ार क्या थे, रूमी सिपाही के पास क्या कुछ होता था, ये उसकी सारी तस्वीर कशी की गई है। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये इस बाइबल म्यूज़ियम में है। और हमारी हमेशा ख्वाहिश होती है कि लोग आएँ, कलीसियाएँ आएँ। जब बड़े ग्रुप्स आते हैं तो हम चर्चिज़ को ज़रूर कहते हैं कि आप हमें पहले से बताएं, ताकि हम अपने किसी स्टाफ को असाइन करें कि वो आपको सारा म्यूज़ियम जो है आपके बच्चों को या आपके जवान जो भी आ रहे हैं उन्हें एक्सप्लेन कर सके। तो वैसे ये सबके लिए ओपन है, कोई भी किसी भी वक्त अपने ख़ानदान के साथ आ सकता है इसे विज़िट करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ईमान रखता हूँ कि आपने एंजॉय किया, और जब आप म्यूज़ियम को देख रहे थे और उन सारी चीज़ों को आपने देखा, उन गारों को आपने देखा, और वो मुख्तलिफ मॉडल्स जो 400 के करीब ऑलमोस्ट मॉडल्स यहाँ पर 400 से ज़्यादा मॉडल्स मौजूद हैं। फिर बुक शॉप, एक अच्छी किताबों का मजमुआ आपको मिल जाता है। आप ज़रूर विज़िट करें अपने घरानों के साथ, स्पेशली बच्चों को लेकर आएँ ताकि वो इनको देखें और फिर बाइबल के साथ उनकी मानूसियत जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना ज़बरदस्त वक्त हमारे लिए निकाला और हमने विज़िट किया, आपको सुना, आपकी शख्सियत को जाना। पहले से मुझे सुन तो रखा था कि आप हम्बल हैं और बड़ा सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन वो आज हमने उसको देखा भी है। खुदावंद और ज़्यादा आपको कसरत से बरकत दे और इसी खिदमत में और बेहतर तौर पर इस्तेमाल करता रहे, आपको भी, आपके घराने को भी। अभी आखिर में मैं चाहूँगा प्लीज़ आप मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा, और साथ ही साथ बरकत टीवी के लिए और बरकत टीवी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ताकि ये काम जो कर रहे हैं ताकि इंजील हर उस शख्स तक जो शायद नहीं पढ़ सकता या नहीं चर्च जा सकता उस तक पहुंच पाए। ज़रूर आप दुआ कीजिए, और साथ ही साथ आप बाइबल सोसाइटी के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी कीजिएगा। प्लीज़ आइए दुआ करें। थैंक यू। इससे पहले कि मैं दुआ करूं, मैं एक बार फिर बरकत टीवी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने आज हमारे लिए ये वक्त निकाला, और पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के लिए, इतने अहम इदारे के लिए जो मुल्क पाकिस्तान में किसी एक शख्स के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए बहुत अहम है, इसके लिए वक्त निकाला और आप हमारे दरमियान आए और हमारे साथ रफ़ाकत भी रखी और मुख्तलिफ़ चीज़ों को भी जो है वो आपने हाईलाइट किया। सो हम खुदावंद के बहुत शुक्रगुजार हैं बरकत टीवी की सारी खिदमत के लिए। कलाम के हवाले से जो बड़ी ख़ास खिदमत बरकत टीवी सर अंजाम दे रहा है, हम उसके लिए बहुत खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। खुदावंद के खादिम पास्टर सालिक जॉन बरकत के लिए भी, उनके घराने के लिए और आप सब के लिए भी बहुत शुक्रगुजार हैं। आए हम अपने सर खुदा के ज़ुल्म झुकाते हैं और हम दुआ करते हैं। कादर मुतलिक और बुज़ुर्ग खुदा मसीह यस्सु में हमारे ज़िंदा बुज़ुर्ग जलाली अस्वानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं कि तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त हमारे साथ रहती है। प्यारे खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें चुना है, तूने हमें मुकर्रर किया है, तूने खुदावंद हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर अपने नाम की गवाही के लिए रखा है। और हम खुदावंद तेरे इस बड़े इस्तेहकाक के लिए, तेरी इस बड़ी बख्शिश के लिए, तेरी इस बड़ी मेहरबानी के लिए जो तूने खुदावंद हम पर की है, हम खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तूने हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर अपने नाम की गवाही के लिए रखा है। आज खुदावंद इस सारी रफ़ाकत के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद अपने इन भाइयों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे इन खुदाम के लिए जिन्हें तू हमारे दरमियान लाया, और खुदावंद हम इनके साथ मिलकर तेरे कलाम की बातों को बांट सके। खुदावंद हम इसके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। अपने भाई पास्टर अनीस के लिए खुदावंद तेरी ख़ास शुक्रगुजारी करते हैं, इस बड़ी खिदमत के लिए जो तूने अपने बंदे को दी है, इसके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। सारी टीम के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। प्यारे खुदावंद, इसी तौर से हम अपने भाई पास्टर सालिक जॉन बरकत के लिए, उनके ख़ानदान के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावंद जिस रोया को लेकर वो चल रहे हैं, और खुदावंद खुदा तेरे कलाम की खिदमत को मुख्तलिफ़ तौर से
खुदावंद मुल्क पाकिस्तान में कर रहे हैं, खुदावंद हम उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने बंदे को और ज़्यादा बरकत दे, क़ुव्वत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद खुदा हम मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद इस खूबसूरत सरज़मीन के लिए, इस खूबसूरत वतन के लिए जहाँ खुदावंद तूने हमें रखा है, ताकि खुदावंद हम तेरी रोशनी के तौर पर चमकें। खुदावंद तेरी रोशनी हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो। खुदावंद तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों से बहुत सी ज़िंदगियों तक पहुँचे। खुदावंद हम इस मुल्क के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इस मुल्क पर खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। वतन अज़ीज़ के लिए ख़ास दुआ है खुदावंद, तू हमारे मुल्क को खुदावंद हर तरह की खुदावंद खुदा बदी की कुव्वतों से बचाए रख। ये मुल्क दिन दुगनी रात चौगनी तुझ में तरक्की करे और खुदावंद खुदा बहुत सी ज़िंदगियाँ इस मुल्क में खुदावंद तेरे नाम को जाने पहचाने और खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। अरे प्यारे खुदावंद तेरे हुज़ूर दुआ करते हैं कि खुदावंद तू मुल्क पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बरकत दे, अफवाज पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बरकत दे। खुदावंद जितने भी हमारे नौजवान बॉर्डर्स पर खुदावंद खिदमत कर रहे हैं, खुदावंद तू उनकी हिफाजत कर, उन्हें बरकत दे, उन्हें अपनी पनाह में रख। खुदावंद हमारे मुल्क के सदर के साथ, वज़ीर आज़म के साथ, तमाम आला अफसरान के साथ, खुदावंद तमाम तर लोगों के साथ हो और खुदावंद तू सबको संभाल और अपने लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद हम पाकिस्तान में, अपने मुल्क पाकिस्तान में खुदावंद कलीसियाओं के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, पासबानों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और खुदावंद एक एक कलीसिया के लिए जो किसी छोटे इलाके में भी है, किसी गांव में भी है, किसी दूर दराज इलाके में है जहां हम नहीं पहुंचे, खुदावंद हम एक एक कलीसिया को तेरे मज़बा पर लेकर आते हैं। एक एक कलीसिया के लिए, उसके खादिम के लिए खुदावंद तेरे हुज़ूर में बरकत की दुआ करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद के तू कलीसियाओं को, अपने खुदाम को बरकत दे और कसरत से अपने नाम की गवाही और जलाल के लिए इस्तेमाल कर। प्यारे खुदावंद इसी तरह से हम चर्च लीडरशिप के लिए भी बरकत की दुआ करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद तू उन सबको भी खुदावंद कम्युनिटी की तरक्की के लिए खुदावंद सबको भी अपने नाम की गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। प्यारे खुदावंद हम पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के लिए, इस खूबसूरत इदारे के लिए जो तूने हमें बख्शा है, इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस इदारे पर हमेशा तेरी बरकत और रहमत वाला हाथ हो। ये इदारा हमेशा तेरे नाम की गवाही के लिए काम करता रहे और खुदावंद तेरा कलाम इस इदारे के वसीले से बहुत सी ज़ुबानों में खुदावंद तेरे कलाम का तर्जमा हो। इस इदारे के वसीले से तेरा कलाम बहुत सी ज़िंदगियों तक पहुँचे और खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। प्यारे खुदावंद तू तमाम गवर्नेंस बोर्ड को बड़ी बरकत दे, तमाम यहाँ पर काम करने वाले लोगों को, उनके ख़ानदानों को बड़ी बरकत दे, तमाम वॉलंटियर्स को, तमाम डोनर्स को खुदावंद बड़ी बरकत दे और खुदावंद तू सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मसीह के नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच सर। बहुत ज़बरदस्त रहा, बाबरकत रहा। आपको जानना, बाइबल सोसाइटी के ताल्लुक से जानना खुदा ने मुमकिन किया। तो फिर एक बार दोबारा आपसे नशिस्त होगी ताकि वो क्वेश्चंस जो रह गए उनको भी हम सुन पाएँ। बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। अज़ीज़ों, किताब मुक़द्दस, बाइबल मुक़द्दस एक ऐसी किताब है जब भी आप पढ़ेंगे उसका मुसन्निफ़ आपके साथ हर बार मौजूद होगा। और किसी शख्स ने कहा, एक शख्स बाइबल पढ़ता है और फिर 99 लोग उसकी ज़िंदगी के वसीला से किताब मुक़द्दस को समझते हैं। आइए इस किताब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि आप अबदी ज़िंदगी के हिस्सेदार हो जाएं। कल एक नए प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत।